अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। बीजेपी की जय शाह की और भारतीयों की करप्शन जो है वो आज इस वीडियो के अंदर बेनकाब होगी। आईपीएल के फाइनल के बाद जो सबसे बड़ा दावा किया जा रहा था, जो बकवास करते हैं मेरे पास आकर मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर, जो इंडियंस हैं वो ये बोलते हैं, भौंकते हुए नजर आते हैं कि हमने जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा 1 लाख से जायद शायकीन वाला स्टेडियम बना दिया है। करप्शन की नजर कर दिया है कुत्ते के बच्चों लोगों ने, और ये वाली बात जो है वो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही। करप्शन की नजर हो गया है। एक बारिश की मार था ये स्टेडियम, और वही हुआ। कुदरत की तरफ से तुम लोगों के मुंह के ऊपर एक इतना जोरदार थप्पड़ पड़ा है कि तुम लोगों को अभी भी अकल नहीं आएगी, क्योंकि तुम लोग जाहिल हो। तुम्हारे दिल के ऊपर जो है वो ताले पड़े हुए हैं। तुम लोगों को ये बात इंसानों वाली समझ में नहीं आएगी। ये वीडियो जो है वो इंसानों के लिए है, तमीज दायरे के लोगों के लिए है, और जो लोग सेंसिबल है, एजुकेटेड है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। भारत की बेनकाब करने वाला हूं मैं। करप्शन किस तरह की उन्होंने करप्शन की है, कितने 700 करोड़ की करप्शन जो है वो आज बेनकाब होगी इस वीडियो के अंदर। इंडियन मीडिया रोता हुआ नजर आ रहा है, इंडियन मीडिया चिल्लाता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया के लोग जो हैं वो ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई कितनी करप्शन करेगा जय शाह, कितनी करप्शन करेगी बीजेपी, क्या कुछ करेगा। हमारे जिस वजीर आजम के नाम के ऊपर ये स्टेडियम बनाया था, वो वजीर आजम जो मुंह छुपा फिर रहा है। क्या हुआ है ऐसा, डिटेल जरा सुन लीजिए। भारत में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की छत बारिश से टपकने लगी और सीढ़ियां जो है वो आबशार का मंजर पेश कर रही हैं। ये मैं नहीं बता रहा, इंडिया के लोग जो हैं वो ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं सारी तस्वीरों को। भारत में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम की छत बारिश की वजह से टपकने लगी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इतवार को भारतीय शहर अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2023 का फाइनल शेड्यूल था। ताहम मुसलसल बारिश हुई और मैच मंसूख किया गया। मंडे के दिन ये मैच हुआ। 1 लाख से जायद शायकीन की जगह वाले और करोड़ों रुपए मालियत से बनने वाले इस स्टेडियम की छत बारिश की वजह से टपकने लग गई, जबकि ग्राउंड की सीढ़ियां आबशार का मंजर पेश करी। जिसके बाद शायकीन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हम सवाल करें तो तुम लोगों को मौत पड़ती है, तुम्हारे अपने ही लोग तुमसे सवाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेडियम की छत से बारिश का पानी टपक रहा है। एक जो इंडिया की आवाम, एक शख्स है, अब आवाम की अगर बात की जाए, उसने कहा 700 करोड़ रुपए मालियत का स्टेडियम धोखा है। उसने लिखा है 700 करोड़ स्टेडियम स्कैम। वो ये वीडियो शेयर कर रहा है और बता रहा है कि अच्छा, दूसरा सालिब लिखता है कि लिखते हैं ब्यूटी ऑफ नरेंद्र, ये है ऋत्विक घोष। ऋत्विक घोष ये ट्विटर सार्फिन है, उन्होंने अपनी ट्वीट की है, अपनी जो वीडियो है उसको ट्वीट किया उन्होंने, और वो वहीं खड़े हैं। बोले ब्यूटी ऑफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, वन कैन फील द रेन इवन अंडर द रूफ। वो कहता है कि यही खूबसूरती है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, आप छत के नीचे खड़े हों और आप बारिश से भीग जाएं। छत के नीचे खड़े होने के बाद भी आप बारिश से भीग जाएं। ये खूबसूरती है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, जो बना है 700 करोड़ रुपए की मालियत से। कितनी करप्शन हुई होगी इसके अंदर, कितने पैसे अमित शाह को और जय शाह की जेबों में गए होंगे, कितनी गाड़ियां लोगों ने ली होंगी, और कितना पैसा जो है वो मोदी के जमा करवाया गया होगा। आरएसएस की फंडिंग के लिए क्या कुछ किया गया होगा। एक शख्स कहता है बारिश ने जय शाह की करप्शन और इंतजामात में नाकामी का पोल खोल दिया है, जबकि एक वीडियो में स्टेडियम की सीढ़ियां आबशार का मंजर पेश कर रही हैं और उन सीढ़ियों के अंदर लग रहा है जैसे पानी गिरता हुआ आ रहा है। द ग्रेट नरेंद्र मोदी स्टेडियम इट्स अ सैंपल ऑफ गुजरात मॉडल, वो ये बता रहा है। इंडियंस तुम लोगों के अपने रिकॉर्ड लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम लोग कितने बड़े करप्ट हो, कितनी ज्यादा करप्शन तुम लोग कर रहे हो। वाज़ेह रहेगा पीर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलेगा फाइनल में एमएस धोनी की बेहतरीन बल्लेबाज, बेहतरीन कप्तान, बेहतरीन विकेट कीपर। धोनी ने दिल जीत लिया, बता दिया कि भाई उस जैसा कोई भी नहीं है। मैंने एक आईपीएल का मैच देखा है, वो भी फाइनल देखा है, और वो भी 15 ओवर, दूसरी इनिंग के 15 ओवर हुए। और वैसे तो मैं आईपीएल को जो है इतना फॉलो नहीं करता हूं, क्योंकि ना मेरे पास इतना टाइम है इस बेकार टूर्नामेंट को देखने के लिए। जो शुरू होता है तो खत्म ही नहीं होता, इतना ड्रैग कर देते हैं ये लोग आईपीएल को कि लोग बोलते हैं कि भाई खत्म कर दो खुदा के वास्ते। इतना बड़ा टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं, फिट खिलाड़ी आते हैं, अनफिट होकर अपने घरों को जाते हैं। हालांकि उनकी जेबें भर चुकी होती हैं, लेकिन पूरे साल की क्रिकेट जो है उनकी कुर्बान हो चुकी होती है। इतना ड्रैग कर देते हैं टूर्नामेंट को कि अगला बोलता है यार अभी तो इस टीम के साथ हमने मैच देखा था, ये दोनों फिर टकरा रहे हैं।
फिर टकरा रहे हैं। वो फड्डा वो करना, ये वो करने की कोशिश की गई, नवीन को लड़वाया कोहली से, फिर ये वो, ताकि किसी ना किसी तरह लोगों का इंटरेस्ट तो इसके अंदर रहे। कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली बात तो यह आईपीएल आता ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आईपीएल कैसे देखें? पाकिस्तान के अंदर आईपीएल आता ही नहीं है। आ भी जाए, पहले आता भी था, अब तो नहीं आता। पहले अगर आता भी था तब भी लोगों के पास अपनी जिंदगी के काम करें या तुम लोगों को बैठ के देखें, आईपीएल को बैठ के देखें, इतना टाइम ही नहीं है। हर वक्त एक मैच, हर वक्त लोग खड़े हुए उछल रहे कूद रहे पागलों की तरह। वो भाई एक टूर्नामेंट होता है, तरीके से शुरू होता है, तरीके से खत्म हो जाता है, और लोग जो है वो एंजॉय करते हैं। यहाँ लोग एंजॉय नहीं करते, बोलते भाई कब खत्म होगा ये टूर्नामेंट। एक दूसरे से टकरा के आपस में लड़ के क्या कुछ कर के फिट खिलाड़ी जाते हैं, अनफिट होकर वापस आ जाते हैं हमेशा। और पिछले आईपीएल के अंदर जो वर्ल्ड कप से पहले हुआ था, 2019 के वर्ल्ड कप से पहले, साउथ अफ्रीका वाले तो गालियां देते थे, बोलते थे हमारे जितने फिट खिलाड़ी थे वो गए आईपीएल खेलने, उसके फौरन बाद वर्ल्ड कप हुआ, हमारे वर्ल्ड कप से बाहर होने की वजह आईपीएल है। लेकिन पागल के बच्चे फिर पहुंच गए खेलने के लिए। ये पैसा है, सब चीजें पैसा मांगती हैं, और यही पैसा इंडिया को ले डूबेगा। ये कश्ती होती है ना जिसके अंदर आप बैठे हुए, आपने अशरफियां जमा करना शुरू कर दी, वो कश्ती बैठ जाएगी। यही अंजाम इंडिया का होगा। करप्शन जो है वो इतनी ज़्यादा है इंडिया के अंदर, पाकिस्तान से भी कई गुना ज़्यादा है, लेकिन पकड़ने वाला कोई नहीं है। वो कहते हैं ना कि अगर भेड़िया खा रहा हो कोई चीज़, उसके मुंह से जो गिरे वो यही चीज़, एक भेड़िया है इंडिया की हुकूमत, वो इतना पैसा खाती है, उसके मुंह से जो गिरता है ना वो आवाम के ऊपर लगता है। अगर वो सारा पैसा जो भेड़िया नहीं खाए आवाम के ऊपर लगे, तो कम से कम तुम लोगों के पास पटरी के ऊपर करने से बेहतर है घर के अंदर तो छोड़ो, गली के अंदर एक टॉयलेट तो बन जाए, ताकि तुम लोग पटरी के अंदर जाकर या गांव खेत देहात के अंदर जाकर तो ना करो। इतना पैसा भेड़िया जो खा जाता है, तुम्हारी हुकूमत जो खा जाती है, उससे बेहतर है हम लोगों को आटे की लाइन का ताना देते हैं पाकिस्तानियों को, बताते हैं कि पाकिस्तानियों के पास पैसा नहीं है, आटे की लाइनों में लगे हुए होते हैं। तुम लोग रोजाना लोटा पकड़ के बाथरूम की लाइनों के अंदर, टॉयलेट की लाइनों के अंदर लगे हुए होते हो। टॉयलेट तो होता भी नहीं है, पटरी की लाइन के ऊपर लगे हुए होते हो। हम तो फिर भी चलो पाकिस्तानी, अब तो वो सीन भी खत्म हो गया है कि आईटी की लाइनें और ये वो सब कुछ सारा इंतजाम कर लिया पाकिस्तान में। तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान 75 साल पहले जब बना था, जब भी तुम लोग ये कहते थे नहीं चल पाएगा, 75 साल बाद जब भी तुम ये लोग कह रहे हो कि पाकिस्तान नहीं चल पाएगा, चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है, और उसको और अच्छा चलाएंगे। अब जितने भी फड्डे वगैरह हैं ना, हमारे इमरान खान के, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, भुट्टो के, बिलावल भुट्टो के, और ये वो, हमारा अपना मामला है, हम लोग खुद ही टैकल कर लेंगे। फौज से भी हमारी कोई लड़ाई नहीं है, सारे लोग हमारे अपने हैं, बेहतरीन फौज है, तुम लोगों को आंखें दिखा के रखा हुआ है, और तुम लोगों को एक जैसे कहते हैं कुत्ते को पिंजरे के अंदर डाल के रखा हुआ है, वैसे ही रखा हुआ है इस फौज ने। बड़े एहसानात है इस फौज के हमारे ऊपर। कोई आपस में डिवाइडेड नहीं है पाकिस्तानी, कोई फौज से नफरत नहीं करता है। एक आध कुछ चीज़ें हो जाती हैं तुम्हारे अंदर, इतनी इससे भी कहीं ज़्यादा होती है, लेकिन तुम लोग वो भी नहीं बताते। हम तो फिर भी इतना जिगरा है, बता देते हैं कि थोड़ा बहुत हो जाता है। कोई नफरत नहीं, ना फौज से, ना एक दूसरे की सियासी जमातों से, सब कुछ हम लोग खुद ही टैकल कर लेंगे, कोई मसला नहीं होगा। तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने टॉयलेट की फिक्र करो, पटरी के ऊपर बैठकर अगर तुम लोग या खेत के अंदर कर रहे होते हो, इसकी फिक्र करो। जो बच्चे एजुकेटेड नहीं उनकी फिक्र करो, पाकिस्तान की फिक्र छोड़ दो। इसलिए कहते हैं कि इतनी करप्शन ना करते तो आज तुम्हारी छत टपकती, तुम्हारे मुंह के ऊपर लाना, तो तुम्हारे जो बेइज्जती करवाने के लिए बाइस बन रही है। 700 करोड़ का दुनिया का सबसे बड़ा हमने स्टेडियम बनाया हुआ है, हालत उसकी देखो, आबशारें बह रही हैं, छत टपक रही है, कहाँ गया सारा पैसा? 700 करोड़ लगा हुआ तो नजर नहीं आ रहा। 700 करोड़ वाली चीज तो आप मेलबर्न का क्रिकेट स्टेडियम देख लें, आप क्या बेहतरीन इंतजाम है, वहां पे हवा भी आती है, कुछ भी इतना बेहतरीन इंतजाम है। ये होता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दरवाजे छोटे जहां से पब्लिक आ जा नहीं सकती, और जो लोग टिकट लेने के लिए आए थे उनके ऊपर डंडे बरसाए गए। क्या कुछ करोगे भाई, मुंह ना लगो, अपने आप को दुरुस्त करो, हम अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे। और कुछ कहने के लिए जो है ना, जरा सा कुछ अंदर से भी कुछ होना चाहिए जो तुम्हारे अंदर नहीं है। करप्शन करने के बाद 700 करोड़ रुपया कहाँ से कहाँ, क्या कुछ 700 करोड़ रुपए का बन जाता है। 1 घंटा स्टेडियम तुम लोगों ने बनाया, इसके ऊपर वर्ल्ड कप करवाओगे तुम लोग? लानत है ऐसी फॉर्म के ऊपर, उन लोगों के ऊपर। मैं फिर बता रहा हूँ, लोग इंडिया वाले जो अच्छे लोग हैं, जो मेरे दोस्त आ रहे हैं, वो भी नाराज हो जाते हैं, भाई तुमने सबको क्यों लिटा दिया। मैं उन लोगों को नहीं कहता, मैं उन एक्सट्रीमिस्ट को कहता हूँ जिनके बारे में मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि उन एक्सट्रीमिस्ट को मैं क्या समझता हूँ, और वो कौन लोग हैं जिनको मैं इस तरह
इस तरह की लैंग्वेज और इस तरह की गलत मैं समझता हूँ कि मुझे जज्बात के अंदर आगे हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एजुकेटेड लोगों को तो इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके लेवल के ऊपर आके बात करनी पड़ती है, इसलिए गधे को समझाने के लिए भी ना डंडा उठाना पड़ता है। इसलिए जरा सा आप लोग भी समझदार हैं, समझ जाएंगे। आप लोगों को नहीं कह रहा मैं, दूसरे इंडियंस को कह रहा हूँ जो तलवारें लेकर और इस तरह लेकर जो है ऑरेंज कलर का जो पट्टा बांधकर, कुत्ते का पट्टा जो है वो बांधकर जो घूम रहे होते हैं, उन लोगों को मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को नहीं कह रहा। सर यही है देख लें आप स्टेडियम के अंदर बेहतरीन मैच करवाएंगे। वीडियो आपने देखी है, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का एक बार फिर।